हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम प्राचीन स्थापत्य एवं वास्तुकला से संबंधित क्वेश्चन आंसरों को देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? तो त्रिमूर्ति के लिए जो विख्यात है वो है एलिफेंटा गुफा। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काट कर बनाए गए मंदिरों का श्रेय किसको जाता है? तो वही पल्लवों को जाता है। यहाँ पर पल्लवों को नहीं, यहाँ पर राष्ट्रकूटों को जाता है। राष्ट्रकूट यहाँ पर सही आंसर है। तो राष्ट्रकूटों जो है एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काट कर बनाए गए मंदिरों का श्रेय जाता है। पल्लवों को मामल्य शैली जो है का श्रेय दिया जाता है। तो राष्ट्रकूट यहाँ पर हो जाएंगे सही। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय राष्ट्रकूटों को जाता है। अगला क्वेश्चन है, एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक हैं। तो एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक जो हैं वो हो जाएंगे किस किस के? तो बौद्ध धर्म के और शैव धर्म के। तो 1 और 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन है। आगे है, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थीं। तो यहाँ पर सही आंसर है शैव धर्म। आगे है, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन में केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया है चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट किस स्थान पर उपलब्ध है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा बाघ की गुफाओं में किया गया है। आगे देखते हैं, एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माता राष्ट्रकूट नरेश किसने किया है? तो कौन से राष्ट्रकूट नरेश स्थित कृष्ण प्रथम जो है यहाँ पर सही आंसर है। आगे देखते हैं, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित हैं। आगे देखते हैं, भारतीय शिला वस्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला है, बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। दूसरा है, बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनवाई गई थीं। तीसरा है, एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी। तो यहाँ पर केवल जो है थर्ड ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल थर्ड जो है वो सही है। आगे देखते हैं, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं हिंदू बौद्ध और जैनों के। तो एलोरा में हिंदू बौद्ध जैनों के हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा कन्हेरी की गुफाएं। आगे देखते हैं, प्राचीन भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ हैं? तो जो शैलकृत गुफाएं हैं वो हो जाएंगी नासिक, एलोरा, अजंता में शैलकृत गुफाएं हैं। नासिक, एलोरा, अजंता। अगला क्वेश्चन है, एलोरा गुफाओं का निर्माण करने वाला कौन है? तो एलोरा गुफाओं को निर्माण करने वाले राष्ट्रकूट हैं। आगे है, निम्न स्थानों में से बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो बौद्ध गुफा मंदिर जो हैं वो प्रसिद्ध हैं किसके लिए? तो हमारा आंसर हो जाएगा अजंता। अगला क्वेश्चन है, अजंता की कला को इनमें से किसने प्राशय यानी सहायता दी थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा वाकाटक। अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अजंता की गुफाएं जो हैं जातक कथाओं से संबंधित हैं। आगे है, निम्नलिखित मंदिरों में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? तो शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य कैलाश मंदिर एलोरा को माना जाता है। आगे देखते हैं, एलोरा की कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। तो एलोरा की कैलाश मंदिर राष्ट्रकूटों ने करवाया था। तो ए ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। अजंता की गुफाएं, लोपाक्षी मंदिर और सांची का स्तूप। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन से भित्ति चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। तो केवल 1 और 2 जो हैं वो यहाँ पर सही हो जाएगा। भित्ति चित्र मतलब यहाँ पर जो दीवार है, दीवारों में जो
चित्र बनाए गए हैं, चित्रकला बनाई गई है, उसको भित्ति चित्रकला कहा जाता है और ये बना है अजंता की गुफाएं और लोपाक्षी मंदिर में। आगे देखते हैं, सूची 1 और 2 दी गई है, इसका मिलान करना है। तो खजुराहो में तो मंदिर है, एलिफेंटा की गुफा है, सांची का स्तूप है और श्रवण बेलगोला जो है वो मूर्ति है। तो इस हिसाब से हमारा जो कूट बनेगा वो हो जाएगा 3rd ऑप्शन, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। 3 4 2 1। आगे देखते हैं, एक नई सूची दी गई है जिसका मिलान करना है। ईंट से निर्मित मंदिर जो है भीतरगांव का है, भीतरगांव। दशावतार मंदिर देवगढ़ का है। शिव मंदिर जो है भुमरा का शिव मंदिर है। विष्णु मंदिर जो है वो एरण का विष्णु मंदिर हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन जो है बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं सूची, बैजनाथ धाम सारनाथ का, और यहाँ पर सारनाथ जो है वो बुद्ध का शांति का प्रथम प्रवचन स्थल है। दिलवाड़ा तो जैन मंदिर है, और बद्रीनाथ और बैजनाथ धाम जो है, बैजनाथ धाम हो जाएंगे शिव मंदिर और बद्रीनाथ हो जाएंगे विष्णु मंदिर। तो इस हिसाब से हमारा जो कूट बनेगा वो है ए ऑप्शन। आगे देखते हैं, सूर्य मंदिर कहाँ है? कोणार्क में। लिंगराज मंदिर है भुवनेश्वर में। हवा महल जयपुर में है। गोमतेश्वर की प्रतिमा जो है वो कर्नाटक में है। तो हमारा जो कूट बनेगा वो कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। आगे देखते हैं, फिर से सूची दी गई है। तो नालंदा तो विश्वविद्यालय हो गया, कोणार्क सूर्य मंदिर, सांची स्तूप हो गया, सारनाथ जो है अशोक स्तंभ है। तो हमारा जो कूट बनेगा वो है बी ऑप्शन। आगे देखते हैं, नागर, द्रविड़ और बेसर, ये तीनों की तीनों क्या है? तो तीनों की तीनों जो है वो मंदिरों के निर्माण की एक शैलियां हैं। तो यहाँ पर सही आंसर, भारतीय मंदिर वास्तु की 3 प्रमुख शैलियां हैं। उत्तर भारत में नागर है, दक्षिण भारत में द्रविड़ है, और उत्तर के कुछ भाग और मतलब जो बीच का एरिया है वो कौन सा शैली है? तो बेसर शैली है। बसेर नहीं, यहाँ पर बेसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किससे है? तो पंचायतन शैली जो है मंदिर रचना की ही शैली को कहा जाता था। तो पंचायतन शैली जो है मंदिर रचना शैली को कहा गया। अगला देखते हैं, भारत में कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था? तो कौन सी ऐसा मंदिर है या स्मारक है जो सबसे पहले निर्माण किया गया था? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर। भुवनेश्वर स्थित जो है लिंगराज मंदिर। आगे देखते हैं, अब यहाँ पर दो यहाँ पर युग में दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। तो बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा जिसके ऊपर की ओर अनेकों दैवीय संगीतमय और नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं, अजंता में है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। माउंट आबू में प्रस्तर यानी पत्थर पर उत्कीर्ण विष्णु के वराह, ये गलत हो जाएगा। विशाल गोलाश्मो पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या गंगा अवतार, तो मामल्लपुरम। तो ये सही है। पहला और तीसरा जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा सी ऑप्शन क्या है? सही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है? तो मांडू के महल यहाँ पर सही है। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ निम्न जनपदों में से किस एक में उपस्थित है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा सीमापुर में। आगे देखते हैं, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो ये भुवनेश्वर के पुरी मंदिर किस शैली में निर्मित होंगे? तो नागर शैली में, नागर शैली के मंदिर हैं। आगे है, कौन से बृहत मंदिर की प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन सेकंड के राज्यकाल के दौरान हुई थी? तो हमारा सही आंसर होने वाला है अंकोर वाट।
आगे देखते हैं द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है। तो गोपुरम से जो तात्पर्य है वो है तोरण के ऊपर बने अलंकरण और बहुमंजिला इमारतों से। तो मंदिर में ही बनाए जाते थे तोरण के ऊपर बने अलंकृत और बहुमंजिला, उसको गोपुरम बोला जाता था। आगे देखते हैं प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है। तो तक्षशिला जो है वो सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित है। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उड़ीसा के नष्ट होने से बचे निम्नलिखित मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा लिंगराज मंदिर, सी ऑप्शन। आगे हम महाबलीपुरम के मठ रथ मंदिर किसने बनवाए थे। तो किसने बनवाए थे, नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने, नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने महाबलीपुरम के रथ मंदिर बनवाए थे। आगे देखते हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण भी नरसिंह देव बर्मन ने करवाया था, नरसिंह देव बर्मन ने करवाया था। और महाबलीपुरम के रथ मंदिर नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने करवाया था। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किसे काला या श्याम पेगोड़ा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा कोणार्क का सूर्य मंदिर। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा रथ मंदिर जो है द्रौपदी रथ है। आगे देखते हैं मामल्लपुरम में रथ स्मारकों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी थे। तो जो उत्तरदायी थे वो हो जाएगा हमारा पल्लव। तो मामल्लपुरम जो है पल्लव से संबंधित है। आगे है किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था। तो किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था, तो हमारा आंसर हो जाएगा जैन धर्म से संबंधित। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।